लास्ट टाइम जब हम मिले थे इस माध्यम के थ्रू तो हमने वेटिंग के ऊपर बात करी थी। मैं जानता हूँ ये वीडियो कुछ टाइम के बाद आया, वेट किया आपने। एनीवे, और हमने दो चीज़ें देखी थी। हमने ये देखी थी कि वी मस्ट वेट विद पेशेंस एंड एक्सपेक्टेंसी, राइट। ये दो चीज़ें हमने देखी थी और हमने जोसेफ के लाइफ से सीखा था। और बहुत कुछ उसने झेला, बहुत कुछ उसने सहा, लेकिन फिर भी वो पेशेंस और एक्सपेक्टेंसी के साथ वेट कर पाया। कैसे किया उसने? यही सवाल है आज। हाउ डिड ही डू इट? कैसे कर पाया वो? मतलब नॉर्मल जन इस तरह से नहीं कर पाएगा। आपके साथ जीवन में इतना सारा बुरा घट रहा है, आप फिर भी काम हो, आप पेशेंट हो, आपके अंदर पीस है। कैसे हो गया? हाउ डिड इट हैपन? जोसेफ के साथ ऐसे कैसे हुआ? बाइबल में बार बार जब हम वो पोर्शन देखते हैं, अगर आपके पास बाइबल्स हैं तो आप खोल सकते हैं उत्पत्ति और 39, 37, ओके, ये दोनों चैप्टर्स आप खोल कर रख सकते हैं। इसी में हमने लास्ट टाइम भी देखा था। एक अलग नज़रिए से आज इसको हम देखेंगे। और ये बात जब हम इस पोर्शन को पढ़ते हैं तो बार बार एक चीज़ लिखी हुई आती है वहाँ पे। उसमें लिखा है गॉड वॉज विद जोसेफ, मतलब कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था। और ये बात बहुत बार लिखी गई है। ना सिर्फ लिखी गई है बल्कि जिन जिन लोगों से वो मिला उन लोगों ने भी इस बात को कहा। अब ये थोड़ा सा और एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग बन जाता है। मतलब कि ये वो लोग हैं जो कि गैर विश्वासी हैं, ये लोग परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन वो लोग जोसेफ की लाइफ को देख के ये बोलते हैं कि गॉड वॉज विद हिम, दैट गॉड इज विद हिम। ओके, पहले हम जन को देखते हैं कि जो पोतीफर था ना, जिसके पास वो स्लेव बन के आया था, तो पोतीफर ने देखा कि प्रभु यूसुफ के साथ है और उसने उसको हर एक चीज़ का इंचार्ज बना दिया, अपने पूरे घराने का इंचार्ज बना दिया। हम आगे चलते हैं तो हम प्रिजन वार्डन को देखते हैं, जो जेलर था। वो देखता है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ है और उसको पूरे एक जेल का इंचार्ज बना देता है। और आगे हम देखते हैं कि जो राजा फेरो, राइट, वो देखता है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ है और यूसुफ को वो पूरे राज्य का इंचार्ज बना देता है। स्ट्रेंज है, ये तीनों नाम पी से शुरू होते हैं, है ना, इंग्लिश के हिसाब से तो है ही। पहले पोतीफर, उसके बाद प्रिजन वार्डन और अब फेरो। खैर, उसका कुछ लेना देना नहीं है, उनके नाम ऐसे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कितनी अमेजिंग चीज़ है ये। और ये भी लिखा है कि इन तीनों के लिए, मतलब जो ये पोर्शंस में लिखा है ना, ये बिल्कुल सेम बातें लिखी हैं अगर आप उनको पढ़ेंगे ध्यान से। तो जो पोतीफर ने कहा, जो प्रिजन वार्डन ने कहा और जो फेरो ने कहा। और उसमें ये भी चीज़ मेंशन की गई है अलग से कि ये लोग इतना ट्रस्ट करने लगे जोसेफ के ऊपर कि वो और किसी चीज़ को ध्यान ही नहीं देते थे, सब चीज़ों को जोसेफ देखता था। मतलब जोसेफ इतना ट्रस्टेड जन था उनकी नज़रों में। क्यों था वो? कैसे? और उसका जवाब बाइबल ये देती है कि परमेश्वर उसके साथ था। अब ये सवाल हमको अपने आप से करने की ज़रूरत है, क्या परमेश्वर हमारे साथ है? क्योंकि हम जोसेफ के लाइफ में तो ये देखते हैं क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था तो वो ये सब कुछ कर पाया, ये सब कुछ झेल पाया, ये सब से होके गुजर पाया। क्या परमेश्वर आपके साथ है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आज के लिए। इज गॉड विद यू? क्या परमेश्वर सबके साथ होता है? नहीं, परमेश्वर हर किसी के साथ नहीं है। और इस बात को भी और अच्छे गहराई से हम आज देखेंगे। अगर ये जानना है कि परमेश्वर किसके साथ है और किसके साथ नहीं, हमें परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के बारे में कुछ बातें जाननी जरूरी है। परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। ही इज अ लविंग गॉड एंड ही इज अ होली गॉड। और ये दोनों चीजों में काफी अंतर है। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हम जैसे हैं वैसे हमें एक्सेप्ट करता है, लेकिन क्योंकि वो पवित्र है और वो प्योर है, वो चाहकर भी हमें प्यार करते हुए भी हमारे साथ संबंध नहीं बना सकता, हमारे साथ हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम पापी हैं और नेचर से ही हम सिंफुल हैं, हमारा पाप का नेचर है और परमेश्वर पाप से नफरत करता है। तो एक पवित्र चीज एक पापी चीज से नहीं मिल सकती। दैट इज प्योर एंड दिस इज इम्प्योर। इट इज नॉट पॉसिबल। तो फिर क्या करें? अगर हम ध्यान से सोचें, अगर हम ये बात अपने ह्यूमनली स्टैंडर्ड से भी बात करें कि गॉड वॉज विद हिम बोला जाए, हम भी बोलें कि अगर हम किसी के साथ हों तो हम उसी के साथ होते हैं जिसके साथ हमारा कोई संबंध होता है। बिना संबंध के हम किसी के साथ नहीं होते, है ना। इफ आई एम विद समबडी, आई हैव अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। उसी तरह से परमेश्वर हमारे साथ कैसे होगा अगर हमारा उसके साथ कोई संबंध ही नहीं है?
हम बहुत से लोग इस इल्यूजन में जीते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, और इसलिए जब हमसे सवाल पूछा जाए कि इज गॉड विद यू, हम बोलते हैं यस गॉड इज विद मी। लेकिन ये गलत है। ये वही हो गया जैसे हम पूछते हैं हाउ आर यू, तो हम जवाब देते हैं आई एम फाइन। अंदर से हालत खराब हो रही हो लेकिन जवाब ये दे देते हैं। बहुत सी बार ऐसा हम कर बैठते हैं। रोमन्स 3:23 में लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ऑल हैव सिन्ड एंड फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। मतलब कि हम सब, जितने भी हम हैं, हम सब पापी हैं। हम सब ने पाप किया है। छोटा पाप या बड़ा पाप उसकी बातें नहीं कर रहे हैं। पाप मतलब पाप है। हम सब ने पाप किया है, चाहे वो मर्डर हो चाहे वो झूठ हो, हमने पाप किया है। परमेश्वर की नज़र में पाप की बस एक ही परिभाषा है, ओके, दैट इज सिन। कितना बड़ा कितना छोटा ये बातें नहीं करता वो। एक शर्ट पे अगर दाग लगा हो, चाहे वो छोटा लगा हो या बड़ा, वो पाप है। और आजकल तो कोरोना वायरस चल रहा है, चाहे इतना सा ड्रॉप हो कोरोना वायरस का या इतना सारा, वो तो वायरस तो लग ही जाएगा ना आपको। तो इसीलिए पाप पाप है, राइट। तो इस बात को हमें समझना है, हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से हम रहित हैं। इंग्लिश में वर्ड यूज किया है फॉल शॉर्ट। फॉल शॉर्ट जब बोलते हैं मतलब कि अगर आपने एक आदमी को जो कि दूसरे पहाड़ पे खड़ा है उसको रस्सी दे के इधर खींचना है, लेकिन आपके बीच में दूरी है 20 फीट और आपकी रस्सी है सिर्फ 10 फुट की, तो आप कितनी भी कोशिश करोगे इट विल फॉल शॉर्ट, पॉसिबल नहीं होगा। तो वी ऑल फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। चाहकर भी परमेश्वर हमसे प्यार करता है, लेकिन फिर भी हमारे पाप की वजह से हम उसके साथ संबंध नहीं बना सकते। फिर क्या करें? बाइबल ये भी कहती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मतलब पाप को हम ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, उसकी सजा है, पनिशमेंट है। जैसे ही अच्छे काम के लिए पुरस्कार मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, वैसे ही बुरे काम के लिए सजा मिलती है। इट इज़ वेरी वेरी जस्ट, इट इज वेरी वाइज। बहुत सही है ऐसे बोलना। लेकिन पाप की मजदूरी मृत्यु है बाइबल के हिसाब से, चाहे वो छोटा पाप हो बड़ा। इट इज डेथ। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी हॉरिफाइंग। मतलब कि हम स्वर्ग नहीं, मरने के बाद हम नरक में जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर, इटर्नल सेपरेशन। लेकिन उसी सेम आयत के अंदर जो कि मैंने अभी पढ़ी, रोमियो 6:23, जहां से मैंने आपको पढ़ा, उसी में आगे लिखा है कि देयर इज अ गुड न्यूज। एक अच्छी बात यह है कि परमेश्वर का जो तोहफा, गॉड्स गिफ्ट ऑफ इटर्नल लाइफ इज थ्रू जीसस क्राइस्ट। मतलब परमेश्वर ने हमें ये तोहफे रूप में दिया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह भेजा, जिसने हमारे लिए क्रूस पे अपनी जान दी, और उसके जान देने से हमारे पाप क्षमा होते हैं। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि सजा किसी को तो मिलनी चाहिए ना। हमें मिले तो हम तो मर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हमें ऐसे जाने देगा क्या? नहीं जाने दे सकता ना, किसी को भी नहीं। आपने स्कूल में कभी कोई मॉडल या कोई प्रोजेक्ट बनाया है? बाकी लोग शायद उसको अप्रिशिएट ना करें, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगता है वो। मुझे तो लगा था, मैंने एक स्मोकलेस चूल्हा बनाया था, बाकी किसी को पसंद आया नहीं आया, मुझे बड़ा आया। और ऐसे ही जब सबसे पहले मैंने चाय बनाई थी तो बहुत ही बुरी थी, इट वॉज हॉरिबल, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने पी। अरे दुनिया भी कहती है कि टेढ़ा है पर मेरा है ना। तो परमेश्वर कितना ज्यादा बड़ा है उससे। परमेश्वर ने हमें बनाया है, हमसे हर एक से प्यार करता है वो, और हमें नाश नहीं होने देगा। He doesn't want us to go to hell। तो क्या करें? फिर तरीका यही था, यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र दुनिया में आया और आपके और मेरे लिए उसने क्रूस पे अपनी जान ली। और बाइबल कहती है कि अगर हम उस पर अपना विश्वास करें और उसको अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, अपने पापों की क्षमा मांगे, माफ़ी मांगे, तो हमें माफ़ करता है और हमेशा की ज़िंदगी देता है। हमारी ज़िंदगी में वो आता है, और ये करना बहुत ज़रूरी है। इसको कहते हैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना। हम सब एज्यूम करते हैं कि हम लोग एक मसीह लोग हैं। जैसे हम इस इल्यूजन में जीते हैं जो मैंने पहले बताया कि गॉड इज़ विद अस, हम बोलते हैं हाँ परमेश्वर मेरे साथ है। वैसे ही हम बहुत सी बार इसी धोखे में जीते हैं कि हम क्रिश्चियंस हैं, हम मसीह हैं। नहीं, मैकडॉनल्ड्स में पैदा होने से हम बर्गर नहीं बनते। उसी तरह से एक मसीह घर में पैदा होने से हम क्रिश्चियन नहीं बनते, हम मसीह नहीं बनते। ये बात सोचने वाली है। मसीह बनते हैं मसीह के पीछे चलने से, उसके साथ संबंध रहने से। मेरे पिता का परमेश्वर के साथ संबंध होगा, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा उसके साथ संबंध है। मुझे अपना संबंध खुद बनाना पड़ेगा जब मैं कॉन्शियसली ये डिसीजन लूंगा अपने जीवन में कि आई वॉन्ट टू फॉलो जीसस। बाइबल बहुत सुंदर तरीके से इस वचन में कहती है, यूहन्ना 3:16, जॉन 3:16, जो मैं आता भी है लेकिन गहराई जानते हैं। परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे, मतलब जो कोई भी, वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। विश्वास करना, पापों की क्षमा मांगना और प्रभु के पीछे चलना, जब हम ये करते हैं तो हमारा उसके साथ संबंध बनता है। यूहन्ना में ही 1:12 में लिखा है, जिसने भी उस पर विश्वास किया उन्हें परमेश्वर ने अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। मतलब कि द मोमेंट वी बिलीव इन जीसस, द मोमेंट वी कन्फेस आवर सिंस, वी कम इनटू अ रिलेशनशिप विद गॉड। और जब तक परमेश्वर के साथ हम संबंध में नहीं आएंगे, परमेश्वर हमारे साथ नहीं है।
इस बात को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने की बात कर रहे हैं तो क्यों, जब मैंने बोला कि परमेश्वर सबके साथ नहीं होता, ये भी इस बात को तो बताया ही कि जब हम प्रभु के साथ हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है तो हमारे साथ कैसे होगा। लेकिन उसकी एक और बात यह भी है कि परमेश्वर हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करता। रेवलेशन 3:20 में लिखा है कि ही स्टैंड्स ऑन द डोर, ही नॉक्स, है ना, ही नॉक्स एंड हुएवर ओपन्स ही कम्स इनसाइड एंड ईट्स विद हिम। मतलब वो दरवाजे पे खड़ा होकर खटखटा रहा है, जो कोई भी खोलेगा उसके अंदर ही वो आके उसके साथ खाना खाएगा, जबरदस्ती कोई नहीं करेगा। हम सबके हर एक के जीवन में यीशु मसीह खटखटा तो रहा है, लेकिन ये हमारा चुनाव है और हमारा पर्सनल चुनाव है कि हम खोलें या ना खोलें। जब इस बारे में हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है कि नहीं, तो मुझे वो समय याद आता है जब कंप्यूटर्स नए नए आने शुरू हुए थे और एक निशान देख के हम पता लगा पाते थे कि कंप्यूटर सच में ऑथेंटिक है कि नहीं, और वहाँ लिखा होता था इंटेल इनसाइड। जब कंप्यूटर का जो CPU होता था, आपको याद होगा, उसके एकदम आगे स्टिकर अगर लगा है इंटेल इनसाइड, मतलब कि वो कंप्यूटर बिल्कुल सही है, और अगर इंटेल नहीं लिखा तो मतलब गड़बड़ है। मतलब इतना भरोसा होता था हमें कि इंटेल अगर अंदर लगा है तो ये कंप्यूटर बिल्कुल बढ़िया है और आंख बंद करके इसको हम ले सकते हैं। उसी तरह से जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं ना, तो हमारे अंदर है, और जब वो हमारे अंदर होता है तो पहले से ही सामने वाला जो हमें देखता है, जो लोग हमसे बात करते हैं, उन्हें अपने आप मालूम चल जाता है कि इसके साथ परमेश्वर है। तो हमारे आगे लेबल आ जाता है जीसस इनसाइड, एंड दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। एक गाना सुना होगा ना, जीसस इन द इनसाइड वर्किंग ऑन द आउटसाइड। मतलब अगर यीशु मसीह अंदर है तो वो बाहर काम करता है, हमारे एक्शंस में, हमारे थॉट्स में, हमारी स्पीच में वो दिखता है। तो मेरा सवाल है, क्या परमेश्वर आपके साथ है या नहीं? आइए ये देखते हैं, एक छोटा सा टेस्ट करते हैं कि जिसके साथ परमेश्वर है उसकी जिंदगी कैसी होती है और जिसके साथ परमेश्वर नहीं है उसकी जिंदगी कैसी होती है। ओके, व्हेन गॉड इज विद अस एवरीथिंग चेंजेस। ऑलराइट, नंबर 1, आवर लाइफस्टाइल। हमारे जीवन जीने का तरीका बदल जाता है अगर हमारे साथ परमेश्वर है तो। वी बिकम अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी, खराई का जन बन जाते हैं। मतलब कि हार्डवर्किंग, ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल। तो चेक कर सकते हैं क्या आप हैं हार्डवर्किंग, ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल, अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी, लाइफस्टाइल में आता है। नंबर 2, आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स सिन चेंजेस। पाप के प्रति जो हमारा स्वभाव है ना, वो बदल जाता है। आवर चॉइसेस चेंज, हमारे चुनाव बदल जाते हैं अगर हमारे साथ परमेश्वर है तो। हमारा समय, हाउ वी मैनेज आवर टाइम, वो बदल जाता है। कितने बजे उठ रहे हैं, सो रहे हैं, क्योंकि फिर फर्क नहीं पड़ता कि लॉकडाउन है, वेकेशन है या नॉर्मल दिन है। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा समय वैसे ही चलेगा, बदलेगा नहीं कुछ भी। आवर रिलेशनशिप विद अदर पीपल, दूसरों के साथ जो हमारा रिश्ता है, जो संबंध है, वो बदलेंगे, वो अच्छे होंगे। आवर रिस्पॉन्स टुवर्ड्स एनी गिवन सर्कमस्टेंस, किसी भी परिस्थिति के प्रति हमारा जो बर्ताव होगा, जो हमारा रिस्पॉन्स होगा, वो बदल जाएगा। ये वो जन है जिसके साथ परमेश्वर है, तो आप चेक कर सकते हैं। दूसरा, जिसके साथ परमेश्वर नहीं है, ही इज इजीली बॉक्ड डाउन बाय सिचुएशन। मतलब परिस्थितियां उसको बहुत आराम से उसको नीचा कर देती है, उसको हताश कर देते हैं। दूसरा, ही बिकम्स प्रोन टू डिप्रेशन ना, डिप्रेशन हमारे जीवन में आ जाता है, और जब डिप्रेशन आ जाता है तो रेस्टलेस और एंग्जाइटी ये होती है, हमारी रेस्टलेसनेस हो जाता है। हम रेस्टलेस हो जाते हैं, है ना, कब खत्म होगा ये, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है ऐसे, ये चलता है। और एंग्जाइटी रहती है, क्या होगा यार, अब क्या होगा यार, ये होता है। और धीरे धीरे हम उदास होते जाते हैं, हम लो फील करते हैं, कुछ आशा नहीं होती, डिप्रेशन में आ जाते हैं। ओके। तीसरा, वी बिकम वेरी लोनली, हम बहुत अकेला फील करते हैं। घर वाले साथ में है तब भी अकेला फील करते हैं, हम लगता है कि मैं कोई है ही नहीं मेरे साथ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा एटीट्यूड हो जाता है। हम बहुत नाराज हो जाते हैं खुद पे, लोगों पे, परमेश्वर पे भी। वी डोंट हैव फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का डर चला जाता है हमारे अंदर से। और जब परमेश्वर का डर चला जाए हमारे अंदर से, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? फिर तो पाप भी करो, जो मर्जी देखो, जो मर्जी बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम दूसरों को ब्लेम करते हैं हर एक चीज के लिए, और आखिर में हमारा जीवन के प्रति बहुत ही केयरलेस एटीट्यूड हो जाता है, बहुत ही केयरलेस स्वभाव हो जाता है हमारे जीवन के प्रति। तो चेक करिए कि आपके साथ ऐसा है। ये आपकी मदद करेगा कि परमेश्वर आपके साथ है कि नहीं। मैं एक छोटी सी कहानी सुना के खत्म करूंगा। ये कहानी एक असली की घटना है जो कि एक देश में हुई, और एक घटना एक बाप और उसके बेटे की है। ये दोनों अकेले थे
और जो बाप था, जो पिता था, उसका काम था, रेलवे के अंदर काम करता था वो, जहाँ पर नदी बहती थी और नदी के ऊपर पुल था जिसके ऊपर से ट्रेन गुजरती थी। लेकिन जो वहाँ के लोग थे उनका मेनली बिजनेस फिशिंग बिजनेस था और वो लोग बोट से आया जाया करते थे। कुछ कुछ जो बोट्स थी वो काफ़ी ऊंची होती थी ना, स्टीमर बोट्स होती थी, तो जब वो नदी में से निकलती थी तो पुल में से टकरा जाती थी, तो उनका बिजनेस काफ़ी बंद होने लगा, ठप होने लगा। तो वो गवर्नमेंट के पास गए कि हमें कुछ उपाय निकालिए। अब वो पुल भी नहीं हटा सकते क्योंकि वहाँ से ट्रेन जाती थी, लेकिन गवर्नमेंट के जो इंजीनियर्स थे उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने बोला कि उस पुल को हम फोल्डेबल पुल बनाएंगे, मतलब कि वो पुल बीच में से खुल जाएगा, एक तरफ इधर एक तरफ उधर। तो जब ट्रेन आने का टाइम होगा तो पुल को बंद कर दिया जाएगा। एक कंट्रोल रूम बनाया गया, वहां पे एक आदमी को बैठाया गया, वो एक बटन लीवर खींचेगा तो सारी जो गेयर्स हैं, बड़ी बड़ी गरारियां हैं, वो चलेंगी और पुल जो है बंद हो जाएगा, ट्रेन ऊपर से निकल जाएगी। लेकिन जब ट्रेन का समय ना हो तो वो लीवर को वापस खींच देगा, पुल खुल जाएगा और बीच में से नदी में से जो कश्तियां हैं, बोट्स हैं, स्टीमर्स हैं, वो आ जा सकते हैं। बहुत अच्छा आइडिया था और ऐसी जिंदगी चल रही थी। ये जो आदमी था उसका काम वही था, उसको रोज देखना था और ट्रेन का शेड्यूल उसके पास होता था। उसको बस देखना था जब ट्रेन आने वाली होती थी तो वो सिग्नल कर देता था और वो पुल को बंद कर देता था। एक दिन इसका बेटा इसके साथ आया कि छुट्टियां थी, बोला पापा मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, आई वांट टू सी कि आप कैसे काम करते हो। तो वो साथ में ले आता है। अब वो कहता है बेटे आप खेलो, मैं ऊपर अपने कंट्रोल रूम में ही बैठूंगा। वो आदमी कंट्रोल रूम में बैठा होता है और बेटा नीचे पानी के पास खेल रहा होता है। जो ट्रेन का ड्राइवर था, शायद ठंड बहुत थी, बहुत धुंध थी, उसको सिग्नल दिखाई नहीं दिया। सिग्नल दिखाई नहीं दिया कि सिग्नल अभी भी लाल था और उसने ट्रेन चला दी समय से पहले। और वो समय ट्रेन का आने का नहीं था, ट्रेन कुछ देर के बाद आनी थी, लेकिन ट्रेन चल पड़ी और ट्रेन बहुत स्पीड से आ रही थी। ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोग बैठे थे, मतलब बहुत सारे लोग। आप इमेजिन कर सकते हैं एक ट्रेन में कितने लोग बैठे होते हैं। जैसे ही वो जो बेटा जो खेल रहा था उसको दूर से ना धुआं आता हुआ दिखाई दिया, जैसे कि ट्रेन के इंजन में से आता है। वो चिल्लाया, उसने बोला कि डैड ट्रेन आ रही है। उसके पापा सुनते नहीं है ना, वो क्योंकि उनको पता ही नहीं है, ट्रेन का टाइम था ही नहीं है। तो ही वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर और मे बी ही वॉज बिजी डूइंग समथिंग। बेटा चिल्लाता रहता है कि पापा ट्रेन आ रही है, और थोड़ी देर में ट्रेन और पास आ जाती है और जो पुल है वो खुला हुआ है, मतलब कि ट्रेन आएगी और पानी में गिर जाएगी। बेटा आओ देखता ना था, क्योंकि पापा रूम में है, पापा के पास जाए जब तक ट्रेन पहुंच जाएगी। तो वो क्या करता है, वो सीधा पुल के पास जाता है। जैसे कंट्रोल रूम में एक लीवर था, पुल के पास भी एक मैनुअल लीवर था, उसको खींचने से भी आप पुल को बंद कर सकते थे। तो बेटा वहां जाके वो ढक्कन खोल के उसको खींचने की कोशिश करता है, लेकिन खींचते खींचते वो इतना भारी होता है, इतना टाइट होता है वो बेटा उसमें स्लिप हो जाता है और उसमें गिर जाता है। और जो बड़े बड़े गरारियां थी, बड़ी बड़ी मेटल की गेयर्स थी, बेटा उनके बीच में जाके गिर जाता है। उसको गिरते हुए उसके पापा देख लेते हैं और जैसे ही उसके बेटे को देखते हैं, बचाने के लिए भागते हैं, उनको दिखता है कि पीछे ट्रेन है। ट्रेन बस ऑलमोस्ट पहुंच गई थी। अब ही हैज टू मेक अ चॉइस। उसको चुनाव करना है कि वो क्या करे, अपने बेटे को बचाने जाए या लीवर को खींचे और जो ट्रेन के लोग हैं उनको बचाए। टाइम नहीं है उसके पास। और ये इतना मुश्किल निर्णय था जो कि वो उसको समझ में नहीं आया करना क्या है। अपनी आंखें बंद करता है और वो लीवर खींच देता है, पुल बंद हो जाता है। और जैसे ही पुल बंद होता है उसका बेटा उन दोनों गियर्स के बीच में क्रश होकर मर जाता है। लेकिन टाइम पे पुल बंद होने से ट्रेन ऊपर से निकल जाती है और ट्रेन के अंदर हजारों लोग थे, वो बच जाते हैं। ये भाग के जाता है अपने बेटे के लिए, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। वो रोता है, गिड़गिड़ाता है। लोग उसको अंदर से देखते हैं कि ये क्यों रो रहा है। उनको नहीं पता था कि हमारी जान बचाने के लिए इसने अपना बेटा कुर्बान किया। ये दर्द सिर्फ वही समझ सकता था। और बिल्कुल इसी तरह से परमेश्वर पिता ने हम सबको बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह की कुर्बानी दी, उसको बलिदान कर दिया ताकि हम जीवन पा सकें। हम बहुत बात कर सकते हैं कि उसने हमारे लिए क्या किया, वो हमारे साथ है कि नहीं। मैं बस आज यहाँ छोड़ना चाहता हूँ, ये लॉकडाउन के समय आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं ये आप जानते हैं, है ना। हम तो लॉकडाउन में हैं, जोसेफ तो लॉकअप में था। लेकिन क्या ये समय हम सच में परमेश्वर को जान पा रहे हैं? क्या परमेश्वर हमारे साथ है? क्योंकि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा ये समय बहुत अच्छा जाएगा। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है। जैसे यूसुफ के साथ, ही एंजॉयड हिज टाइम और उसको सक्सेस मिली, हमेशा लोगों ने भी उसको इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी। हमारे साथ भी वो हो सकता है, हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे अपनों के साथ। लेकिन डिपेंड करता है कि परमेश्वर आपके साथ है कि नहीं। क्योंकि अगर परमेश्वर आपके साथ होगा तो यूसुफ की तरह आप पाप की अभिलाषा से भी भाग जाओगे। पोतीफर की पत्नी ने उस पर गलत नजर डाली, टेम्पटेशन आने पर भी वो भागा। और अभी के समय तो बहुत मुश्किल चल रहा है ना, बहुत सारी खबरें आ रही हैं
घरों में बहुत कुछ हो रहा है क्योंकि हम अकेले हैं, और अक्सर जब हम अकेले होते हैं हम पाप की अभिलाषा में पड़ते हैं। योसेफ भी अकेला था, लेकिन क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था वो गिरा नहीं। आपके लिए आज चुनाव है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ हो और आपने ये निर्णय अपने जीवन में कभी नहीं लिया, तो आज मौका है। प्रार्थना करें और परमेश्वर यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें। उसने आपके लिए अपनी जान दी, आपसे प्यार करता है और चाहता है कि वो आपके साथ हमेशा रहे। चुनाव आपका है। ऑल द बेस्ट।